ऐसी कम्युनिटी जिसमें सांस भी लेना मुश्किल होना, हम में से कोई एक जी जाए उसी पे तालियां बज जाती हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में खुद को मेकअप आर्टिस्ट कहने वाले 16 साल के लड़के प्रांशु ने खुदकुशी कर ली। नाबालिग 10वीं का छात्र था। मैंने अपनी ज़िंदगी के 16 साल एक मायूस, डरा हुआ, सहमा हुआ लड़का की तरह जी है जिसका सबने मजाक उड़ाया है। वो रील बनाने का शौकीन था। सोशल मीडिया पर उसके 14,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। प्रांशु के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी मेकअप और ब्यूटी से जुड़ी रील्स हैं। इस दिवाली पर उसने साड़ी में इंस्टाग्राम पर एक ट्रांजिशन रील पोस्ट की थी। इसी पर आए कमेंट्स को देखते हुए दावे हो रहे हैं कि उनकी आत्महत्या की यही वजह है। इस सुसाइड को लेकर एक्टर और ट्रांस वुमन त्रिनेत्र हलदर गुम्मा राजू ने दावा किया कि प्रांशु की रील पर नफरत भरे कमेंट्स किए जाते थे, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। हालांकि आत्महत्या के पीछे की सही वजह अभी तक पता नहीं चली है। मामले की जांच जारी है। मेड इन हेवन वेब सीरीज की एक्टर त्रिनेत्र हलदर गुम्मा राजू ने दावा किया कि प्रांशु का इंस्टाग्राम हैंडल का कमेंट सेक्शन 4,000 से अधिक होमोफोबिक यानी गे समुदाय को लेकर नापसंदगी और पूर्वाग्रह वाले कमेंट से भरा पड़ा था। खबरों के मुताबिक प्रांशु ने दिवाली पर एक रील शेयर की थी जिसमें उन्होंने साड़ी पहनी थी। रील वायरल होने के बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कई सोशल मीडिया यूजर्स ने प्रांशु को धमकाया और समलैंगिकता विरोधी कमेंट्स किए। इसी के बाद प्रांशु ने आत्महत्या की। उज्जैन पुलिस प्रांशु की मौत की जांच कर रही है। पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मृतक प्रांशु की मां प्रीति यादव कहती हैं कि इस बात पर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है कि एक 16 साल के बच्चे को इतना ट्रोल किया गया जो उसे पसंद था, बल्कि उसमें वो अच्छा भी था। इसीलिए ऑनलाइन नफरत भरे कमेंट्स का सामना उसे करना पड़ा। इस नकारात्मकता को परखने और कम करने की जरूरत है। मेरा बच्चा बेहद होनहार था, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे उस पर गर्व है। हर बच्चा अपने में अनोखा है और मैंने अपने बच्चे को वैसे ही स्वीकार किया जैसा वो था। मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहती। काश उसने मुझे वो मौका दिया होता। मैं अब बेहद अकेला महसूस कर रही हूँ। प्रियांशु उज्जैन पब्लिक स्कूल में कक्षा 10वीं का छात्र था और अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता कुछ साल पहले मां को तलाक दे चुके हैं। मां MR हैं, जो घटना के समय अपने काम पर गई हुई थीं। लौटने पर दरवाजा बंद मिला। प्रांशु के इस आत्महत्या के बाद ये सवाल जरूर उठने लगे हैं कि क्या हमारा समाज आज भी इस समुदाय को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। साइबर बुली आज के समय में एक बड़ी समस्या बन गया है, जहां लोग बिना सोचे समझे अपने विचारों और नफरत को साझा करते हैं, जिसका असर इसका शिकार हुए लोगों पर बहुत गहरा पड़ता है। कहीं प्रांशु भी तो इस नफरत का शिकार नहीं हुए? ऐसे कई सवाल हैं, क्योंकि एक 16 साल के नाबालिग की मनोस्थिति क्या रही होगी, ये कोई नहीं जानता कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। एला, जो कि एक ट्रांसजेंडर हैं, वो बताती हैं कि समाज और उनके साथ के लोग कैसे उन्हें देखते थे। मेरी ज़िंदगी आप सभी जैसी है। ना मैं कुछ खास करती हूँ, ना मैं कुछ खास दिखती हूँ, ना मेरे अंदर कुछ ऐसा अलग है जो आप में नहीं होगा। बट द थिंग इज, आई कम फ्रॉम अ कम्युनिटी जिसका सांस भी लेना मुश्किल कर दिया गया है। प्रांशु द्वारा उनके रील में साझा किया गया था कि उनकी जिंदगी में कितना प्यार था। लोग बोलते हैं इतना इतराकी क्यों चलते हो, ऐसे क्यों कपड़े पहनते हो। उनको मैं एला की ये बात बोलूँगा, समाज से लड़के अपनी साड़ी बांधी है, सब पल्लू तो लहराऊंगा ना मैं। लाइक आई एम योर बिगेस्ट फैन एला, आई लव यू सो मच। वो ट्रांसजेंडर एला वर्मा को भी फॉलो करते थे और उनके फैन थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला ले लिया। ऐसे में कई सवाल हैं जो समाज और उस नफरत की दुनिया के लोगों से हैं, जो ये भूल गए हैं कि वो एक मासूम सा बच्चा था जिसके अपने सपने थे, लेकिन वो एक पल में बिखर कर रह गए। आप एक मजाक हो, आप अच्छी चीज़ों के हकदार नहीं हो। दैट वो मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा घर कर गया दैट आई रॉब्ड माई सेल्फ।
And that's what needs to be done with the community, is we need to stop creating environments where people believe that they're not worthy of goodness. Empowering the community from within the community. I don't want to be an inspiration. I don't want to be anything more than an Indian. Let me be an Indian, and that is more than enough.